वृंदावन में गया तो वहां मैंने एक कुतुब देखा कि एक मैया जिसको हजारों माताओं ने घेर रखा है, उस मैया के सामने दो वृद्ध अवस्था में पुरुष पड़े हैं। एक बार तो मैं उन माताओं के पास जाना चाहता था, फिर अपने राम लौट कर चल दिए, क्योंकि प्यारे शास्त्र कहते हैं यहाँ ज्यादा माताएं होना वहां पुरुषों को जाना नहीं चाहिए, प्यारे जाना नहीं चाहिए। मैं वहां से जाने लगा कभी तो एकदम उस माँ ने मुझे पुकारा और कहा, गो साधु मुद चिंता करो भवान। हे गुरुदेव, आप कहाँ जाते हो? मेरी कष्ट की निर्वृत्ति करो, मेरी कष्ट की निर्वृत्ति करो। गुरुदेव, वो कोई और नहीं थी, वही थी भक्ति देवी, और उसके सामने दो वृद्ध अवस्था में पुरुष पड़े थे। एक का नाम था ज्ञान, तो दूसरे का नाम था वैराग्य। प्यारे वैराग्य प्यारे, वृंदावन में कौन पूछे ज्ञान को, कौन पूछे वैराग्य को? वृंदावन में कौन जाने ज्ञान को? वृंदावन में तो बस एक ही बात होती है प्यारे, जिधर भी नजर घुमाओगे उधर ही तुम्हें राधे राधे नजर आएगी। प्यारी राधे राधे नजर आएगी। शाम के टाइम आप देखना हमारे ब्रज में घूमकर, ब्रज के गांव में घूमकर देखना, हर घर से कीर्तन की आवाज आएगी, हर घर से, हर घर से एक ही शब्द होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक ही शब्द होगा प्यारे, एक ही शब्द होगा। कौन पूछे ज्ञान को, कौन पूछे वैराग्य को? क्योंकि प्यारे वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की नहीं चलती, वृंदावन में तो प्रेम की चलती है प्यारे, प्रेम की चलती है। और याद रखना, अगर मेरे गोविंद को पाना ही तो प्रेम से ही पा सकते हैं। नारद जी कहते हैं, मैंने भक्ति देवी को बहुत समझाया, भक्ति देवी कहती है, नारद जी वो तो ठीक है, पर वृद्ध हो जाए पुत्र और माता हो युवती, इससे बड़ा कष्ट का कारण और क्या होगा गुरुदेव, क्या होगा? गुरुदेव, जब मैं ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर करने लगा, सतत प्रयास किया, तो आकाशवाणी हुई और कहा, नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्य कर्म करो। गुरुदेव, मुझे कौन सा सत्य कर्म करना चाहिए, यही मैं जानने आया हूँ प्यारे, यही जानने आया हूँ। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, जिस सत्य कर्म के लिए तुमसे कहा गया है ना, वही सत्य कर्म तो है दिव्य श्रीमद् भागवत सत्य ग्रंथ प्यारे, सत्य ग्रंथ प्यारे, वही तो है। सत्कर्मं सोचको नूनम् ज्ञानी यज्ञस्मृतो बुद्धये श्रीमद्भागवतामृतम्। वही तो है श्रीमद्भागवत सदग्रंथ। नारद जी कहती, गुरुदेव क्या कहते हो? जब मैंने गीता पाठ बहुत बार बार मैंने गीता पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत क्या करेगी, करे क्या करेगी, करे। मैंने कितनी बार गीता पाठ किया। शरद कुमार जी कहते हैं, नारद जी
आप भागवत की द्वितीय श्रोता हो। कौन से नंबर के श्रोता हैं? दूसरे नंबर पर। मेरे गोविंद ने सर्वप्रथम ब्रह्मदेव को चतुर्थ स्वरों की भागवत सुनाई और ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद को सुनाई। और व्यासी नारद जी, आप जैसा संत अगर भागवत पर संकोच करता है तो शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। शरद कुमार कहते हैं, नारद जी मैं ये नहीं कहता बिना वेद के भागवत है, नहीं नहीं, वेद से ही भागवत है। जिस तरह से 1000 टन दूध जो काम नहीं कर सकता, वही काम घी की एक बूंद कर जाती है, क्या बूंद कर जाती है। बल्कि घी कहीं और से नहीं आया, दूध से ही निकला है, घी कहीं और से नहीं आया। आप कितना भी दूध इकट्ठा कर लो, कभी एक बत्ती नहीं जला सकते, पर एक बूंद घी की डाल देंगे तो प्यारे वही बत्ती जल जाएगी प्यारे। उसी प्रकार से वेद है दूध और दूध से निकला हुआ ग्रंथ है दिव्य श्रीमद् भागवत सदग्रंथ प्यारे, भागवत सदग्रंथ प्यारे। इसे सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी कहते गुरुदेव भक्ति देवी वृंदावन है, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार कहते नारद जी भक्ति देवी से कहो थोड़ा वो चले और थोड़ा हम चले, बीच में मिल जाएं और चले। बद्रीनाथ धाम और वृंदावन के बीच में जो जगह आती है उसी को कहते हैं हम हरिद्वार, हरि का द्वार, हरि का द्वार। बोलिए हरिद्वार भगवान की जय। हरि के नाथ है भगवान, जय हरि के नाथ है। क्यों चुना हरि के द्वार को प्यारे, क्यों चुना जाए, किस लिए चुना? क्योंकि प्यारे पहले बद्रीनाथ धाम कोई कोई जाया करता था, आजकल तो सभी चले जाते हैं। लेकिन प्यारे जो पहले एक बार बद्रीनाथ धाम चला जाता था तो वो लौट कर नहीं आता था, वही भगवान में रम जाता था, भगवान में रम जाता था। तो सनत कुमार कहते हैं जो भगवान में रम गया है वो भगवान के घर से थोड़ा तो उतर सकता है पर पूरा नहीं कर सकता। आप लोग देखना घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर देखना, जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है ना, वो घर के अंदर भी प्रकाश देता है और घर के बाहर भी प्रकाश देता है। सनत कुमार वही कहना चाहते हैं, द्वार को इसलिए चुना कि अगर मैं द्वार पर कथा करूंगा ना तो जो घर के अंदर साधु संत बैठे वो भी भगवान की कथा को सुनेंगे। और प्यारे जो गृहस्थ जीवन में फंसे हैं, माया के चक्कर में फंसे हैं, वह भी इस गोविंद कथा को श्रवण करेंगे, प्यारे श्रवण करेंगे। आहा वेद व्यासी महाराज बद्रीनाथ धाम में श्री हरिद्वार में संत कुमार जी कथा कर रहे हैं। नारद जी स्वयं परिचित बने हैं, भागवत के वक्ता बने हैं, यजमान बने हैं। 3 आसन बिछाए गए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए और एक भक्ति देवी के लिए। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा माँ आप ज्ञान वैराग्य के साथ में आओ और अगर अपना आसन ग्रहण करो, ये गोविंद कथा आपके लिए हो रही है प्यारे, आपके लिए हो रही है। सनत कुमार जी व्याख्या कर रहे हैं, जीवन पर्यंत काशी में वास करने से, जीवन पर्यंत गंगा में स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में घूमने से अनायास से जो फल मिलता है वही फल दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मिल जाता है। क्या है? श्रवण से मिल जाता है। ये मानवा पाप कृतस्य तो सर्वदा सदा विमार्गां क्रोधाग्नि कुटिल
निष्काम्य सप्तायके निकलो पुनन्दिने। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, पाप कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई, अगर वो व्यक्ति भी किसी के माध्यम से 7 दिन तक कथा सुन ले तो प्यारे वो 7वें दिन पापी नहीं रहता, प्यारे पापी नहीं रहता भैया। प्यारे जो संकर पद्धति से है, माँ किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का, अगर वो व्यक्ति भी किसी के माध्यम से 7 दिन तक कथा कर सुन ले तो प्यारे 8 मिनट में देखो वो संकर पद्धति से नहीं, वो वैष्णव पद्धति से हो जाता है प्यारे, वो वैष्णव हो जाता है भैया, वो वैष्णव हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। सनत कुमार जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो गई और प्रेत बनकर भटक रहे, यदि उसके नाम से भी अगर हम गोविंद कथा करा दें तो प्यारे 8वें दिन वो प्रेत नहीं देव बनकर भगवान के धाम को चला जाता है, प्यारे भगवान के धाम को चला जाता है। नारद जी बोले बोले कुछ बात समझ में कम आई। सनत कुमार कहते हैं नारद जी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव पंडित जी रहते थे भैया, आप सभी ने श्रवण किया होगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव पंडित जी रहते हैं जिनकी पत्नी है धुंधली, घर में कोई संतान नहीं है, गौ माँ है, मां हो गई, तुलसी वृक्ष है, सूख गया, पता लगा मुझे पुत्र नहीं है इसलिए सब कुछ है, अपना प्राणांत करने चले गए प्यारे, वन में जाकर अपना प्राणांत करना चाहते हैं, इसके लिए एक पुत्र के लिए प्यारे, एक पुत्र के लिए जन्म हो तो आदा हरे, जबार हो तो धन छे, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी। यानी संसार की बेटी करते क्या नहीं, जन्म हो तो आदा हरे, जैसे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए प्यारे तो प्यारे जो पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है ना वो बढ़ जाता है प्यारे, वो बढ़ जाता है। जवार हो तो धन छीन, जैसे ही बड़ा होगा धन पर अपना अधिकार जमा देगा प्यारे, ये मेरा है, ये मेरा है। अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। कथा थी उधर से कोई संत निकल कर जा रहा था, उसने फल दे दिया, अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और पत्नी ने उस फल को गाय को खिला दिया और अपनी बहन का पुत्र लेकर कह दिया मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। और यानी जो गौ मां को फल खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद गौ मां ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है प्यारे, यानी जिसके कान तो है गाय जैसे पर पूरा शरीर है मनुष्य जैसा, इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा बोली गौकर्ण जी महाराज की, गौकर्ण जी महाराज उन्हीं का नाम पड़ा। लेकिन यानी इतना तो हमने समझा, 5 वेश्याओं बनाकर रख दिया, गरुड़ गाड़ी को मार दिया, पर ये नदी है कौन सी? तुंगभद्रा नदी कौन सी है? ये आत्मदेव पंडित जी कौन है? ये धुंधली कौन है? गौकर्ण जी महाराज कौन है? ये धुंधकारी कौन है? ये नदी कहां पर बहती है? क्या कभी ये हमने सोचा है? यानी तुंग मानी श्रेष्ठ और भद्रा मानी कल्याण, अर्थात ये शरीर श्रेष्ठ है और इसी के माध्यम से कल्याण हो सकता है, क्या कल्याण हो सकता है। यानी आत्मा कोई और नहीं है, हमारी आत्मा है,
दुगनी कोई और नहीं है, हमारी बुद्धि है। क्या हम ये नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है? बताइए, क्या नहीं जानते? और अपने लिए है तो अच्छा है और दूसरे के लिए है तो बुरा है। क्या नहीं बुरा है? यानी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देते, और कोई धर्म का काम करते हैं तो जगह जगह बैनर लगवा देते हैं, ये हमने किया है, ये हमने किया है। और याद रखना भैया, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, पर बुरा बन के उसकी नजर से बचकर किधर जाओगे? क्या रे, किधर जाओगे? कैसी बचोगे उसकी नजर से? क्या रे, वो सर्व अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। तुम कैसे हो? क्या रे, तुम कैसे हो? यानी भगवान से तो बोल दिया करो, हे कन्या मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस इतना भगवान से बोल दो प्यारे, इतना भगवान से बोल दो। हमेशा याद रखो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं प्यारे, भगवान हमारे। हमेशा अपने मन में जहन में बिठा लो, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं प्यारे, राम जी हमारे। भाई हम तो भगवान से एक ही बात कहते रहते हमेशा, सोते जागते बैठते उठते एक ही बात कहता रहता हूं मैं अपनी कन्या से, गोपाल हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ऐ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ऐ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। ऐ मेरे हमदम। ऐ मेरे मोहन। बस भगवान से इतना कह दो भैया, इतना बोल दो भैया, जीवन बदल जाएगा प्यारे, जीवन बदल जाएगा प्यारे, जीवन आराम विराम में हो जाएगा। एक बार बोल करके देखो भैया,
आगे चल के जरा श्रोता और वक्ता के नियम और बता दो, क्योंकि 7 दिन तक मन लगाकर कथा जो सुन रहे हो, नियम करोगे कि नहीं करोगे? कथा सुनने का नियम कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, ऊपर ही रखना। पहला नियम, श्रोता वक्ता दोनों को 7 दिन तक घी पी कर रहना है, सिर्फ घी पीना है। कौन कौन करेगा? बोले महाराज घी की बात करो, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया है, डायबिटीज है, शुगर है। बोले तो एक काम करो, दूसरा नियम अपना लो। बोले एक टाइम फलहार लेकर रहो। इतने भी एक श्रोता बोला, बोले गुरुजी आप फलहार की बात करते हो, बैठे होंगे कथा में और याद आएंगी पकौड़ी। व्रत वाले दिन का खर्चा होता है ना कितना, और दिन 10 रुपया घर का खर्चा, और व्रत वाले दिन सीधा 50 होता है। सुबह से सांझ तक कभी पकौड़ी, कुट्टू की चूटकी, कभी आलू की, कभी आलू को हलवा, कभी सिंघाड़े को हलवा, शाम तक खाएंगे और सारा दिन क्या कहेंगे, हमने तो कछु ना खाया, बस भर कहते कि नहीं कहते? और इतना खाया, बोले वो तो फलहार किया, वो तो फलहार किया। भाई उसे फलहार नहीं कहते, उसे हमारे घर में फुलहार कहते हैं। एक अन्न नहीं खाना, बाकी का तो सब कुछ जाने, और तो सब कुछ दब के खाएंगे। तो सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भोजनम दो वरे मन्ये, चाहे भोजन 5 बार करो, जैसी कथा में मन लगे वैसी कथा श्रवण करो, करे श्रवण करो भैया, बोलना तो पड़ेगा। देखिए आज जो भी कमी रही है कल वो पूरी हो जाएगी, और कल श्री गोविंद कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी भैया। तो आप सभी समय पे आने का प्रयत्न करें, जिससे कि शाम को समय पर भगवान की आरती हो सके भैया। तो 2 बजे से 6 बजे तक कल गोविंद कथा आपके बीच होगी। आप 1:30 बजे तक आ जाना। हमारे सभी संगीत कलाकार भाई 1:30 बजे अपना स्थान ग्रहण कर हनुमान चालीसा प्रारंभ कर देंगे, और करें हम 2 बजे गद्दी आसीन हो जाएंगे। तो आप सभी समय में आइए, जिससे कि गोविंद कथा में आनंद आ सके। बोली गोविंद भगवान की। आइए एक भजन और उसके बाद आरती। और हमारी कथा के पीछे है, मैं उनसे भी कहूँगा एक बार कल की चर्चा के बारे में माइक से कहें तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारे कथा की रमा शंकर जी अगर मेरी आवाज़ सुने हो आ जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। हो काली कमली वाला मेरा यार है। अच्छा, भगवान को अपना सखा कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? अगर भगवान को अपना सखा मानते हो तो अपने साथ पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और वहीं पर खड़े खड़े दोनों हाथ उठाकर भगवान के नाम की ताली बजानी। और क्या कहना है? हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन ढूंढता है। मेरा
तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ से जीवन की मतवार है, तेरे हाथ से जीवन की मतवार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। परम आदरणीय वंदनीय है हमारे कर्ता जी आपको 2 मिनट कल के बारे में समझाएंगे और इस गोविंद कथा की भी चर्चा विचार आपके साथ करेंगे। उसके बाद आरती और सभी प्रसादी लेकर जाएंगे, बिना प्रसादी के कोई भी नहीं जाएगा। आइए राधे राधे।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े भाव से कथा सुन रहे थे, लेकिन आज आपने सुना होगा कि कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या फायदा होता है। कथा भगवान से जोड़ती है। कथा किससे जोड़ती है? कथा भगवान से जोड़ती है। तो भगवान से जोड़ने के लिए हमको कथा सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, एक कथा गंगा जी बताइए। एक गंगा वो है जो हरिद्वार में बह रही है, और एक गंगा सोनीपत चिंतपूर्णी मंदिर के प्रांगण में बह रही है। उसमें पानी है और इसमें संत की वाणी है। वहाँ जो डूबता है वो मर जाता है, और यहाँ जो डूबता है वो तर जाता है। तो आपको तरना है तो इस कथा में डूबिए, और कल से 2 बजे के आने का कष्ट करें। और देखिए, कथा सुनना पुण्य नहीं होता, पुण्य से कथा मिलती है। जिसके पुण्य होते हैं, क्या इतने आदमी है यहाँ पर, लेकिन जिसके पुण्य है वही कथा सुनने आता है। जिसके पितर तरे हुए हैं, कथा सुनने से पितर नहीं करते, जिसके पितर तरे हुए हैं पहले से, वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कथा सुनने जा रहे हैं, ये उनकी कृपा होती है। तो सबके ऊपर कृपा नहीं होती, नहीं तो आज ये पंडाल भरा होता। तो इसलिए जिसके ऊपर कृपा पूर्व योग होती है, जिसके पुण्य होते जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, वो कथा सुनने आते हैं। तो कथा सुनने का मतलब है कि तुम्हारे पुण्य हुए हैं, पूर्व योग के पुण्य है, तो तुम कथा सुनने आए हो। बाकी आज का प्रसाद मोटे ट्रेन जो सिखाते हैं